आज मैं सुबह 7:23 पर जो है स्टडी रूम पहुंचा हूं, लेकिन मैं सुबह 6 बजे ही सोकर उठा हूं। यहाँ स्टडी रूम पहुंचते पहुंचते मुझे 7:23 टाइम हो गया और मैं अभी सबसे पहले जो है 10 मिनट का मेडिटेशन करूंगा। दस मिनट की मेडिटेशन से बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है और एकदम फ्रेश फील होता है। माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, कोई स्ट्रेस नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता। एज अ बिगनर मैंने स्टार्ट किया है अभी चीज़ों को करना, तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ वो आप देखो। नाउ टाइम इज 7:48 और अब मैं जो है मैनिफेस्ट और विजुअलाइजेशन स्टार्ट करने वाला हूँ। मैं मिरर के सामने जो है इस तरह बैठ जाता हूँ और अपने आप को जो है पॉजिटिव वर्ड्स बोलता हूँ। इस वजह से ना अंदर कुछ अलग सा फील आता है और ऐसा लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो मैं कुछ ऐसा बेसिकली ऐसा बोलता हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई कैन अचीव ऑल दैट्स आई वांट। मैं जो करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। मैं नेगेटिव नहीं सोचता, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ। मैं जो है मेरे जो गोल्स हैं मैं उनको अचीव कर सकता हूँ। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन हासिल करना अच्छा लगता है। आई एम द बेस्ट, आई कैन अचीव ऑल दैट्स आई वांट। मैं कर सकता हूँ। मुझे जो है ना इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है, मैं सीख सकता हूँ। मैं इंग्लिश में किसी से भी कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मुझे मालूम है मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मुझे इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है, मैं सीख सकता हूँ। मुझे इंग्लिश में किसी से भी कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेट करना है, तो मैं कर सकता हूँ। आई कैन अचीव ऑल दैट्स आई वांट। मुझे जो है कुरान पाक पढ़ना सीखना है तो मैं सीख सकता हूँ। अगर मुझे हाफिज़े कुरान बनना है तो मैं बन सकता हूँ, मैं बन सकता हूँ, मैं हाफिज़े कुरान बन सकता हूँ। मुझे इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है, मैं सीख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। आई कैन। अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा तो ये सब पोस्टर्स हैं जो मैंने लगाए हुए हैं और ये सब मैंने अपना वाई क्लियर किया है करके, वाई को क्लियर करके लिख दिया कि मुझे इसलिए यूट्यूब करना है। वाई क्लियर किया है मुझे यूपीएससी क्यों करना है, तो मैं इन सब को हर सुबह रीड कर लेता हूँ, जिस वजह से मेरा वाई हमेशा क्लियर रहता है और मेरे अंदर सेल्फ डाउट कम आता है। और जो है मैंने यहाँ जो लिखा था ना कि मैं 25/9/2025 को जो है 1K सब्सक्राइबर कर लूंगा यूट्यूब पर, लेकिन 1K नहीं हुआ। अभी 303 सब्सक्राइबर मेरे हो गए, लेकिन कुछ तो बढ़ा। अभी सुबह के 8:18 हो चुके हैं और मैं जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ कुरान पाक पढ़ना कैसे सीखें। और मैं ये मुफ्ती साहब से पढ़ता हूँ और आज क्लास 2 है इसका। कुरान पढ़ना सीखें क्लास 2 है, तो मैं जो है काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ाई करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसे बहुत फोकस के साथ पढूं और ध्यान के साथ पढूं कि मुझे वो याद हो जाए। क्लास 2 में ही मुफ्ती साहब ने यहाँ तक पढ़ा दिया, इम्तिहान तक। और जो है जब मैं ये कुरान पाक पढ़ना सीखना पहले स्टार्ट किया था तो मैं कंटिन्यू नहीं था, डिसिप्लिन के साथ नहीं पढ़ रहा था। तो जब मैंने पढ़ा ना उसको तो पता चला कि अगर मैं जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ तो पीछे का भूल जाता हूँ, तो उसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ना अभी सिर्फ जो मुफ्ती साहब ने शक्लें पहचानने के बारे में बताया है, तो मैं अभी आज
भले ही से वक्त लगा कि 9:16 हो गए, वक्त लगा बहुत, लेकिन मैंने शक्ल पहचानना सही से जान लिया। और इसी तरह कल मैंने जो है लफ्ज़ों को अलिफ से या तक सही से, किस लफ्ज़ को किस तरह पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस लफ्ज़ की आवाज़ हलक से आएगी, किस लफ्ज़ को जोर खींच कर पढ़ना है, सब चीज़ें सही से मैंने पढ़ी। और इस तरीके से पढ़ने से मुझे ऐसा लगता है कि ये सही रहेगा और ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा, और रिवीजन बीच बीच में करना बहुत ज़रूरी। तो इसी के साथ मैं अपना आज का क्लास खत्म करता हूँ। भी मैं ले रहा हूँ 10 मिनट का ब्रेक, और इन 10 मिनटों में मैं 3 केला खाऊंगा, क्योंकि 11 बजे जो है मुझे जिम जाना है, इस वजह से। अच्छा, एक केले में आई थिंक कितना कैलोरीज होगा भाई? एक केले में कितना कैलोरीज? 90 से 100 कैलोरीज होगा। और अगर मैंने 3 केला खाया तो 90 के हिसाब से कितनी कैलोरीज मिल जाएंगी मुझे? 9 के 9 18, 9 के 27, 270। मैं चलो 250 कैलोरीज पकड़ के चलता हूँ कि 3 केले में 250 कैलोरीज मुझे मिल जाएंगे। नाउ इट्स टाइम टू स्पीकिंग द इंग्लिश। मैं जो है ना अभी इंग्लिश में अपने आप से मिरर के सामने कुछ वर्ड्स बोलूंगा, कुछ वोकैबुलरीज की कुछ वोकैबुलरीज जो है। आई नीड अ वाटर, आई नीड अ वाटर, आई नीड अ वाटर, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, can I come, can I come, I can do it, I need one glass of water, I need a 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 glass of water, I can do this work, I can do this work, I can do this work, my work was finished, my work was finished, my work was finished in this। ये जो भी कुछ मैंने बोला इसमें कुछ गलतियां होंगी, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। स्लोली स्लोली जो भी कुछ है मैं स्लोली स्लोली सीखूंगा। हालांकि वीडियो मैंने थोड़ा दिखाया, लेकिन मैंने जहाँ करीबन 20 मिनट अपने खड़े होकर यहाँ पे अपने आप से इंग्लिश में बात किया था। सही नहीं था, गलत था, लेकिन धीरे धीरे आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। अब इंग्लिश स्पीकिंग में जो है ना, वो अब स्टोरी सुनकर कुछ ना कुछ तो माइंड में चेंजेस आते हैं, तो मैं वही कर रहा हूँ। अभी 20 मिनट जो है मैं स्टोरी सुन रहा हूँ, एक लड़का है जो कुछ भी नहीं करता था, लेकिन उसके फादर ने उसको समझाया, तब जाके वो चीज़ों को करना स्टार्ट किया। इस टाइप की स्टोरी सुनना, उसको समझना, वो भी इंग्लिश में, और उसको हिंदी में उसका अर्थ निकालना ना, तो कहीं ना कहीं इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आता है। Now that story I listen. Now I am going to read this because of रीडिंग करने की वजह से जो है हमारा प्रोनाउंसिएशन वो सही होता है। तो मैं सिंपल 20 मिनट करीबन रीडिंग करने वाला हूँ। There were so many all times
I asked. My Mr. William nodded. Yes, and work fast. I sat down and started. At first, I needed easily. But after a hour, my head hurt. The number of same maybe eyes felt tired. I wanted to stop, but I could not. Everyone around me working. Nobody was resting. Nowadays was talking. I was not like a old life. This was a different. This was work. My lunchtime I was executed. I opened my lunch bag. तो अभी आप देखेंगे ना, मैं चैट जीपीटी का भी यूज कर रहा हूँ जो है इंग्लिश स्पीकिंग में 5 बेसिक इंग्लिश वैकेबलरीज विथ मीनिंग और डेली यूज इंग्लिश सेंटेंस फॉर बिगिनर लेवल। ठीक है, इस तरीके से मैं जो है अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट किया हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ मैं जो है परफेक्ट नहीं हूँ, हो सकता है मैं सही से इंग्लिश स्पीकिंग करना नहीं चालू किया हूँ, लेकिन मुझे इतना मालूम है मेरे पास अभी नॉलेज नहीं है कि कैसे क्या करना है। बट एक चीज़ मुझे मालूम है, मैंने जो है स्टार्ट कर दिया है सीखना, और जो है मैं तो गलती कर रहा हूँ और YouTube पर कई वीडियोस पड़ी हैं जिन्होंने मुझसे पहले भी गलतियां की हैं और उन्होंने उस गलतियों को एक्सप्लेन किया। तो मैं YouTube पर उनकी वीडियोस देखकर सीखूंगा किस तरह इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं हम, कौन सा बेस्ट तरीका है। तो आज का जो है मेरा सिंपल था, मैंने जो सीखना था सीखा, जितना वक्त देना था अपने पढ़ाई को मैंने दिया। और अभी वक्त जो है 11:12 हो गया है और मैं अभी जिम के लिए रेडी होने जा रहा हूँ। नाउ आई वॉज रेडी टू गो टू द जिम एंड घड़ी पहन लेता हूँ। आज वर्कआउट जो है ना, चेस्ट और शोल्डर का, चेस्ट एंड शोल्डर वर्कआउट करेंगे। या बंद हो गया, चलो। माइक आई थिंक ले जाऊं कि नहीं, माइक कहाँ यूज करेंगे, यहाँ लगाएंगे माइक नहीं ले जाते बेसिकली इसको ऐसे। रेडी, चलो तो जिम में डायरेक्ट मिलता। जिम पहुंचा और सबसे पहले मैंने वार्म अप शुरू किया, क्योंकि मेरे लिए सबसे जरूरी है इंजरी से बचना। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे शरीर को अच्छे तरीके से स्ट्रेचिंग किया ताकि बॉडी और माइंड दोनों वर्कआउट के लिए तैयार हो जाएं। वार्म अप के बाद मैंने पुशअप लगाया 15, 12, 10 रेप्स के 3 सेट। आज मुझे चेस्ट और शोल्डर का वर्कआउट करना था और पुशअप से बॉडी अच्छे से एक्टिव हो जाती है। उसके बाद मैंने फ्लैट बेंच प्रेस किया 15, 12 और 10 रेप्स के 3 सेट। रेप्स थोड़ा कम ज्यादा हो रहा था, लेकिन मैं रेप्स हमेशा गिनता नहीं हूँ। फिर मैंने इंक्लाइन मशीन प्रेस किया, फिर वही 15, 12 और 10 रेप्स के 3 सेट। वर्कआउट करते वक्त एग्जैक्ट रेप्स याद नहीं रहते, लेकिन इतना पता है कि चेस्ट अच्छे से फील हो रही थी। उसके बाद डिक्लाइन मशीन प्रेस किया और चेस्ट का आखिरी वर्कआउट था मशीन फ्लाई। यह करने के बाद चेस्ट पूरा पंप हो जाता है। फिर शोल्डर की बारी आई। सबसे पहले मैंने डंबल लैटरल राइसेस किया 15, 12 और 10 रेप्स के 3 सेट। उसके बाद डंबल फ्रंट राइस किया सेम रेप्स के साथ। फिर मैंने सीटेड डंबल शोल्डर प्रेस किया। वर्कआउट के बाद एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है, लगता है कि आज मैंने अपने ऊपर काम किया। टाइम 1:10 हुआ है दोपहर के और मैं जो है अपना वर्कआउट ख़त्म किया और फाइनली